Hello everyone, this is Prince Raj. Welcome to our YouTube channel Viswas Education. Today I am going to discussing about trigonometric ratios of some particular angle. आज मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ पार्टिकुलर एंगल के बारे में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो चीजें हम आज वन बाय वन डिटेल्स में एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया से आज मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे देख ले कि मैं यहां पे करता हूं क्या, त्रिकोण तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो देख ले यहाँ पे कि 4 राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना रखा है। अब इसमें हमको क्या करना है, 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें जो हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं किसका, जुगाड़ मेथड यूज करेंगे। जिसमें होगा क्या, जुगाड़ मेथड कहने का मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें हमको मानना पड़ेगा या फिर वो चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख ले क्या कि अगर 0 डिग्री पे तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, वो एक लाइन बन सकता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जैसे देख ले कि ये जो पी आर है, ठीक है, इस पी आर को मैं इधर प्रेस करते जा रहा हूं, फिर से प्रेस किया, अगेन ये प्रेस किया। पहले देख ले कि ये जो था इसका पोजीशन ये यहाँ पे था, फिर मैंने क्या प्रेस किया और अगेन ये मैं फाइनली जब प्रेस करता हूं तो ये जो पी आर था वो क्या होगा, क्यू आर के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। जब ये कोइंसाइड करेगा तो ये जो थीटा हो जाएगा वो थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री के बराबर होगा। अब जब ये 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये जो पी आर होगा ये क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है। तो पी आर ये जो हो जाएगा, ये पी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्यू आर ड्यू टू कोइंसाइड विथ ईच अदर, coincide with each other। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, coincide कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये कैसे आया, यहां से मैंने क्या किया, ये पी आर को मैं यहां से प्रेस करते गया, क्योंकि ये जो हमको थीटा है, इस थीटा को 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री कब होगा, जब मैं ये दोनों लाइन, ये जो पी आर है ये क्यू आर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। जब ये कोइंसाइड कर जाएगा तभी जाकर के ये क्या हो जाएगा, मींस क्यू आर हो जाएगा। और फिर जो है ये वाला जो है ये पी क्यू कम होती चली जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा जो पी क्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और फिर मैं यहाँ पे जो थीटा जो ले रहा हूं वो किसके लिए बात करूंगा, ये 0 डिग्री के लिए। क्लियर है। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो थीटा पे जो बात करूंगा वो 0 डिग्री के लिए बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें, अब एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं कि यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मैं जिसको भी रेफरेंस एंगल मानते हैं, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और उसके एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस, मींस पी आर इज हाइपोटेन्यूस एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर एंड क्यू आर इज बेस। तो यहां पे देखिए कि यहाँ पे पी आर क्यू आर देख ले, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस में कंफ्यूजन रहता है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल मींस आर को रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, तो ये जो एंगल आर है, इस एंगल आर के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद होगा कि ये जो एडजेसेंट साइड है, मींस ये जो आर एंगल है, इस आर एंगल के लगे हुए साइड मींस एडजेसेंट साइड कहलाता है और ये हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा। और
हाइपोटेनियस तो पता ही है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़े साइड होते हैं वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। तो देखिए यहां से रेशियोज अब हम निकालते हैं। जैसे है क्या कि मैं साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होता है क्या कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये पी क्यू और पी क्यू बाय हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज पी आर। तो देख ले ये पी क्यू क्या हो चुका है, कम करते 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 एक ऐसा स्टेज आया जो ये क्या हो गया, पी क्यू बहुत ही छोटा हो गया, मीन्स यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 बाय मीन्स पी आर। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही आएगा। तो यहां से ये चीज देख ले कि बाय पी आर इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। एंड cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री जो होता है वो बेस्ड बाय हाइपोटेनियस। तो देख ले बेस जो है वो बेस क्या हो जाएगा, यहां से ये क्यू आर एंड हाइपोटेनियस इज पी आर। तो क्यू आर और पी आर जो है ये दोनों आपस में इक्वल होगा ड्यू टू कोइंसाइड विथ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख चुका हूं ऑलरेडी, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो देख ले ये जो हो जाएगा, ये बेस जो होगा ये क्यू आर बाय हाइपोटेनियस इज पी आर, ठीक है यहां तक। अब देख ले कि ये जो है पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्यू आर अपॉन ये जो हो जाएगा, ये पी आर के बदले में मैं क्यू आर लिख सकता हूँ क्या, हाँ अब ये अवश्य लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये क्यू आर हो जाएगा। अगेन ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब है क्या हमारा 10 डिग्री मीन्स 10 0 डिग्री का वैल्यू। तो 10 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो अब देख ले कि इसमें बेस कौन है, बेस तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा मीन्स पी क्यू। अब देखिए पी क्यू और बेस जो है, बेस क्या हो जाएगा, ये क्यू आर। तो अब देख ले क्योंकि ये तो चुन्नू सा हो गया छोटा सा, मीन्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जब इसको कम करते चले गए चलते गए तो ये चुन्नू बन गया, और जब ये चुन्नू बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, चुन्नू बना दिया, और चुन्नू बना करके जो है इसको मैं ये पी क्यू जो है 0 कर दिया। तो ये 0 हो जाएगा, और फिर जो है क्यू आर मीन्स 0 बाई समथिंग क्या होएगा, मीन्स 0 ही आएगा। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देख ले इसी का जस्ट हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कॉस ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक 0 डिग्री जो हो जाएगा ये होगा क्या, मीन्स ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो देख ले हाइपोटेनियस क्या है, ये पी आर बाय हो जाएगा क्या, पी क्यू। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, पी आर मीन्स समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन। समथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइन। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट है क्या, कॉस का रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक सॉरी सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो ये हो जाएगा क्या, सेक 0 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय बेस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, देख ले हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू पी आर बाय हो जाएगा क्या, क्यू आर। और ये जो है आपस में ये पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं उसके बदले में किसी एक के बदले में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब है कि पी आर के बदले में मैं क्यू आर रख सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल है। तो ये कैंसिल आउट होकर के जो है ये 1 आ जाएगा। अगेन है क्या, ये कॉट थीटा मीन्स कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री हो जाएगा क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा क्या, क्यू आर बाय पी क्यू। यहां से देख ले, और पी क्यू क्या है, इसको मैं सटा से पी क्यू को छोटा करते गया छोटा करते करते जो है ये चुन्नू सा बन गया। जब ये चुन्नू सा बन गया तो मतलब 0। तो देख ले यहाँ पे जो है क्यू आर एंड समथिंग इज 0। तो क्यू आर बाय 0 इज नॉट डिफाइन। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा।
तो अभी आपने देख लिया क्या कि मैंने 0 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब चलिए ये जो है आपने देख लिया पूरा 0 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने साइन 0 का, कॉस 0 का, टेन 0 का और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दी, ये जो है ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ भी डॉट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है और उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो है जरूर हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देख ले, तो चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब 90 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। अब देख ले कि यहाँ पे जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री में से यहाँ पे जो हम 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी है कि कुछ चीजें है कि हमको ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स कुछ चीजें है कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी देख ले कि है क्या कि हमको 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा मानता हूँ, थीटा मानूंगा तो ये वैल्यू हमको, ये जो है थीटा है, इसको चाहिए क्या कि हमको 90 डिग्री बनाना है। तो अगर मैं इसको पकड़ के ये वाला जो है इसको पकड़ के यहाँ से ये जो पी आर है, इस पी आर को पकड़ के ऐसे बढ़ा के चले जाए तो ये इस पोजीशन पे आ गया, और फिर मैं इस पोजीशन से ऐसे बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा यहाँ पे आ गया, और फिर मैं एक ऐसे स्टेज आया जिसमें ये क्या हो गया, मीन्स पी क्यू जो है ये पी आर से क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। जब ये पी क्यू से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये जो है 90 डिग्री का वैल्यू बनाएगा, और हमको थीटा जो है 90 डिग्री चाहिए भी। तो देख ले कि जब मैं यहां से बढ़ाते चले जाऊंगा, अब देख ले ये होगा क्या, ये जो है ये पी आर ये किसके साथ कोइंसाइड करेगा, ये क्यू पी आर जो है, ये जो पी आर है ये पी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर, वाई कोइंसाइड coincide with each other। क्योंकि अब ये क्या करेगा, ये दोनों एक साथ जो है, ये दोनों जो है एक साथ कोइंसाइड करेगा। अब ये बच जाएगा क्या कि ये क्यू आर, तो क्योंकि मैं यहां से क्यू आर को कम करते चले जा रहे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर चुन्नू सा हो जाएगा। जब ये चुन्नू सा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये क्यू आर इज इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं क्या, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, ठीक है। ये थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आगे आ रही होगी। यहाँ पे देख ले हमको वैल्यू निकालना है किसका, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का किसी तरह अगर मैं ये जो है मीन्स हमारा थीटा 90 डिग्री हमको चाहिए, तो इसको मैं क्या पी आर को ऐसे इधर से बढ़ाते चले गया, एक ऐसा स्टेज आएगा जो ये पी आर क्या हो जाएगा, ये क्यू आर के साथ कोइंसाइड करेगा। जब ये कोइंसाइड करेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, और फिर जो है ये क्यू आर कम करते करते चुन्नू सा हो जाएगा। और जब ये चुन्नू सा होगा तो तब तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, और जब ये बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसीलिए जो है मैं थीटा क्या मान लिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, अब देखिए पहले सबसे पहले मैं साइन 90 डिग्री का बात करता हूँ। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होगा ये हो जाएगा आपका क्या, मीन्स ये पी क्यू, और बाय हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज इज पी आर। अब देख ले ये हो जाए, ये जो है पी आर इज इक्वल टू क्यू है, पी क्यू यहाँ पे जो है ये हमने देख लिया कि कोइंसाइड करेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल होगा, और जब ये आपस में इक्वल होगा
तो हम एक दूसरे के बदले में जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये पी आर इज इक्वल टू मैं पी क्यू भी रख सकता हूँ, ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल और ये जो आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक चीजें बिल्कुल आराम से समझे, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब है क्या cos 90 डिग्री, यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू, तो cos 90 होता है क्या बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थीटा मान लो तो थीटा का रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो क्यू आर है, क्योंकि मैं यहाँ से पी आर को क्या करते जा रहा हूँ, प्रेस करते जा रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो है क्यू आर क्या हो जाएगा, चुन्नू सा हो जाएगा। और जब ये चुन्नू सा होगा तो मतलब कि यार ये जो है ये क्यू आर 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे अब देखिए बेस, तो बेस क्या हो जाएगा ये क्यू आर, और फिर जो है यहाँ से ये क्यू आर हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ से एच हाइपोटेनियस जो है ये पी आर हो जाएगा। अब देख ले यहाँ से cos 90 डिग्री, तो cos 90 मीन्स ये 0 बाय समथिंग, ये पी आर इज इक्वल टू cos 90 जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट tan 90, यहां से हो जाएगा क्या tan 90 डिग्री। तो tan 90 जो होता है वो होता है क्या परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्लियर है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर क्योंकि मैंने ये थीटा जो है थीटा इसको मान रखा है, तो थीटा का अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा क्या मीन्स पी क्यू, और फिर जो है बेस, तो बेस क्या है चुन्नू सा, मतलब ये 0 डिग्री होगा। मीन्स देख ले कि ये जो है क्यू आर होगा, तो ये जो है ये क्यू आर, और क्यू आर हमने क्या मान लिया है 0, तो ये हो जाएगा क्या मीन्स समथिंग, मीन्स ये पी क्यू बाय क्या हो जाएगा ये 0 मीन्स नॉट डिफाइन। क्लियर है, ये हो जाएगा क्या नॉट डिफाइन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा क्या कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा क्या हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा क्या पी आर बाय ये पी क्यू, और इज इक्वल्स टू ये होगा क्या पी क्यू बाय पी क्यू, तो ये हो जाएगा क्या मीन्स ये 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब है क्या, मैं चलता हूं यहाँ पे, अब है क्या कि कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय ये जो होगा ये बेस होगा। क्लियर है यहाँ तक। जब ये बेस हो जाएगा तो ये होगा क्या मीन्स ये पी आर बाय ये हो जाएगा क्यू आर, और देख ले कि क्यू आर क्या है चुन्नू सा है, तो ये छोटा हो जाएगा 0, तो मीन्स समथिंग बाय 0 मीन्स पी आर बाय 0 जो होगा ये क्या हो जाएगा मीन्स नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन सॉरी, ये हो जाएगा क्या नॉट डिफाइन होगा। अगेन है क्या कि tan 90 डिग्री, तो tan 90 है, तो tan 90 का जो है रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो cot 90, तो यहां से देख ले cot 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या मीन्स बेस बाय ये परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक, बेस बाय परपेंडिकुलर मीन्स ये हो जाएगा क्या बेस जो होगा बेस क्यू आर, और बाय में हो जाएगा क्या यहाँ से ये पी क्यू, तो देख लिए क्यू आर जो है क्यू आर क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 बाय समथिंग मीन्स ये पी क्यू, तो ये जो है फाइनल 0 आ जाएगा। तो यहां से देख ले कि मैंने देख लिया क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री का रेशियोज कैसे निकालते हैं, ये पूरा कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डॉट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिंदास, कोई भी नहीं, आराम से पूरी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में बता चुके हैं। अगर आप फिर भी कोई डॉट लग रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख लीजिए एकदम अच्छे से, बिल्कुल आराम से।
सेल्स राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी ABC such that angle A is equals to 45 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि एंगल A जो हमको मीन्स एंगल A जो गिवन है ये क्या है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज देख ले कि आइसोसेल्स का मतलब होता है क्या कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो देख ले कि यहाँ पे जो है मैंने मान लिया क्या है, ये एक राइट एंगल मीन्स आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो ये साइड और ये साइड के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये ए और ये बी और फिर ये हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। तो जब ये आपस में ये हो जाएगा क्या, मीन्स लेट ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, बी सी होगा, क्लियर है। और फिर ए बी इज इक्वल्स टू जब ये बी सी हो जाएगा तो मैंने इसको पूरा मान लिया कि इसका साइड का जो लेंथ दे रखा है ये हो जाएगा क्या, ए। तो ये भी ए और फिर ये भी ए हो जाएगा, क्लियर है। एकदम बिल्कुल चीजें को आराम से समझते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई एकदम आराम से समझते हैं, ठीक है। अब देख ले है क्या कि यहाँ पे मैंने ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देख ले कि हमको किसी भी ट्रायंगल किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियोज निकालने के लिए जो है तीन चीजें चाहिए, क्या, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो ये तीन चीजें चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको बेस मिल चुका है और फिर जो है ये ए दे रखा है कितना, 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर और बेस भी मिल चुका है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किस फॉर्मूला को लगा करके, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला जिसका नाम है पाइथागोरस फॉर्मूला। अब देख लीजिए हो जाएगा क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला चीजें समझ में आ रही होगी। अब देख ले हमको AC नहीं गिवन है, AC मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो AC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, BC स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देख ले यहां से ये जो AB जो गिवन है, AB क्या गिवन है, A दे रखा है, तो ये हो जाएगा क्या, A का स्क्वायर प्लस ये फिर से अगेन क्योंकि ये BC भी क्या है, A ही दे रखा है, तो ये हो जाएगा क्या, रूट 2A हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए रूट 2A दे रखा है, तो यहां से मैं सीधा सिंपल बोल सकता हूँ क्या कि हमको जो बेस जो मिल गया, मीन्स बेस जो मिला है, बेस क्या हो जाएगा, बेस ये AB और AB जो गिवन है A दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल है और रेफरेंस एंगल का अपोजिट जो साइड होते हैं वो क्या हो जाता है, मीन्स परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो जाएगा क्या, बेस BC इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। एंड लास्ट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, AC और ये जो AC अभी मैंने फाइंड आउट किया रूट 2A फाइंड आउट किया। अब यहां से मैं रेशियोज निकालता हूं, मैं साइन 45, अब ये हो जाएगा क्या, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अभी देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC यहां से और हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, AC। तो यहां से देख ले अब क्या है, BC जो है A दे रखा है और फिर AC जो है रूट 2A और ये A से A कैंसिल होकर के ये क्या आ गया, 1/√2, क्लियर है। यहाँ पे साइन 45 डिग्री का। अब है क्या, ये कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस देख ले, बेस क्या है, ये AB और ये बाय में हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, AC।
तो ए सी जो हमने फाइंड आउट किया, ए बी जो है ए बी ए गिवन है, और ए सी जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो 2a हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट और बच जाएगा क्या 1/√2। अब एक चीज यहां पे गौर करें, साइन और कॉस जो है वो 45 डिग्री पे दोनों ही आपस में इक्वल होता है। साइन और कॉस जो है 45 डिग्री पे जो है ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। अब देख ली 10 ये जो है 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री होगा क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, ये BC बाय क्या हो जाएगा AB परपेंडिकुलर देखिए क्या लिखा है A, और फिर जो है ये AB भी मिस बेस जो है वो भी A लिखा है, A से A कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम लोग देखते हैं क्या कि कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक ये हो जाएगा 45 डिग्री, हाइपोटेनियस बाय ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो AC और परपेंडिकुलर होगा क्या BC, तो ये हो जाएगा क्या √2a बाय हो जाएगा BC, हमने फाइंड आउट किया क्या A, और ये A से A कैंसिल आउट होकर के ये क्या बच गया मिस √2। क्लियर है यहां तक। एंड सेक 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मीन्स हाइपोटेनियस बाय ये बेस इज इक्वल्स टू ये होगा क्या AC बाय बेस। अब देख ले कि बेस जो दे रखा है बेस भी क्या है, बेस है क्या AB और ये हाइपोटेनियस AC है, तो AC जो है AC का क्या दे रखा है √2a बाय ये हो जाएगा क्या A कैंसिल आउट, फिर जो है ये 2 बच जाएगा। अब है क्या कि cot 45, अब यहां से मैं cot 45 डिग्री का वैल्यू निकालता हूं, तो cot 45 होता है क्या, cot 45 हो जाएगा ये बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देख ले बेस क्या है, बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC। अब देखिए यहां से AB क्या गिवन है, AB भी A है, और फिर जो है BC है, ये यहां से यहां तक क्या ये A से A कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो है ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या कि कैसे डिराइव करते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का एकदम पूरा पार्टिकुलर आपको पूरे डिटेल्स में मैंने बता दिया कि कैसे डेरिवेशन करते हैं, और फिर इसके बाद एक और ट्रिक्स के मेथड से हम बताएंगे कि कैसे डिराइव करते हैं। तो देख ले इसमें अगर कोई डॉट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख ले अगर आपको और भी कोई डॉट लग रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर एकदम डेरिवेशन है, सारे के सारे एंगल्स, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री का ये रेशियोज दे रखा है। तो देख लीजिए अगर इसमें कोई और भी अगर आपको डॉट लग रहा है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं हमसे। हो जाएगा ये A हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कि जब मैं यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, और जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा ये इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक। और जब ये मीन्स ईच एंगल जो यहाँ पे ईच एंगल जो है ये 60 डिग्री है, तो जब मैं यहाँ से बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मीन्स 30 डिग्री, और फिर जो है ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे हम डेरिवेशन देखेंगे मीन्स हर एक एंगल को। अब देख ले कि यहाँ से जो है अगर मैं 30 का निकालता हूं तो 30 का जो है बेस यहाँ पे जो है मीन्स बेस हमको गिवन है, बेस भी गिवन है। अब देख ले ये बेस हो गया, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मानता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और फिर जो है ये बेस हमको नहीं गिवन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग AD निकालने के लिए बाय यूजिंग, अब देख लीजिए सबसे पहले मीन्स 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये क्या होगा CD, और फिर जो है ये बेस, और फिर ये हाइपोटेनियस। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले बाय यूजिंग
पाइथागोरस फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको 30 डिग्री मानता हूँ, अगर ये रेफरेंस एंगल है, तो जब मैं इसको रेफरेंस एंगल मानता हूँ तो रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो गिवन है मीन CD इज 1, सॉरी CD जो गिवन है वो क्या दे रखा है, A दे रखा है। और फिर जो हाइपोटेन्यूज जो है वो 2A है, तो हमको परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन्स AD। तो ये जो है AD जो निकल के आ जाएगा, AD इज इक्वल्स टू होगा क्या, ये AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या माइनस ऑफ CD का स्क्वायर। अब देख ली ये हो जाएगा क्या 2A का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या A स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 4A स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर, और ये जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या 3A हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देख ली यहाँ पे है क्या कि हमने बेस किसको माना है, तो बेस जो हो जाएगा बेस AD है, AD जो निकला वो क्या निकला √3A। अब इसके बाद है क्या कि परपेंडिकुलर तो देखिए परपेंडिकुलर जो निकल गया है ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो होगा ये रेफरेंस एंगल है मेरा, तो रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मींस ये हो जाएगा क्या CD, और CD इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। अब है क्या कि हाइपोटेन्यूज जो है ये है क्या मीन्स ये AC, और AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या मीन्स 2A। देखिए एकदम बिल्कुल आराम से, और जो है यहाँ पे एकदम 1 बाय 1 हम क्लियर करते जा रहे हैं। अब यहां से निकालते हैं हम लोग मिस साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, ये साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है क्या ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देख ली परपेंडिकुलर क्या है, ये हो जाएगा CD और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC। तो देखिए CD क्या गिवन है, तो CD इज इक्वल्स टू A एंड AC इज 2A, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू जो है ये 1/2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब है क्या मीन्स यहाँ से cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस क्या है देखिए, अब देख रहे कि बेस क्या है, बेस जो हो जाएगा वो होगा क्या मीन्स AD बाय हाइपोटेन्यूज, ये जो है ये हो जाएगा क्या AC। तो देखिए √3/A और फिर ये हो जाएगा क्या 2A, तो ये A से A कैंसिल और तो ये हो जाएगा क्या √3/2 ये आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल आराम से चलना है, एकदम आराम से चलते हैं, बिल्कुल समझते हुए चीजें को आराम से फील लेते हुए। फील आ गया होगा यहाँ तक, तो चलिए ठीक है देखते हैं। इसके बाद है क्या tan 30 का, तो ये हो जाएगा क्या ये जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा। अब यहां से tan 30 का जो है मीन्स वैल्यू tan 30 का वैल्यू होगा क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है ये CD दे रखा है और फिर जो है यहां से बेस, तो बेस इज AD मीन्स ये हो जाएगा AD। अब देख लीजिए CD जो है वो A है और फिर AD इज ये √3A दे रखा है, तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल फील लेते हुए यहाँ पे समझ आ रही होगी चीजें, एकदम बिल्कुल आराम से चलना है, चीजें को समझे, और जो भी अगर डाउट लगे वो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। अब देखें यहाँ से जो है हम आगे बात करते हैं इसका cosec 30 का। तो cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 जो आ जाएगा ये cosec 30 होगा क्या मीन्स हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा क्या AC बाय परपेंडिकुलर मीन्स CD। तो देखिए AC है क्या, AC इज 2A एंड A, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा क्या 2। अब है क्या यहां से sec 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या sec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
सेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू जो होगा ये हो जाएगा क्या, मीन्स हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस देख ले ये है क्या कि AC, और बेस जो है बेस हो जाएगा क्या रूट अंडर, सॉरी बेस जो हो जाएगा बेस हो जाएगा AD, और फिर जो है AC इज इक्वल्स टू 2A और रूट अंडर 3A। ये A से A कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया क्या 2/√3। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, एकदम बिल्कुल आराम से चलना है, एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम बिंदास मुस्कुराते हुए चल। अब देखिए क्या cot 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस क्या है, बेस दे रखा है क्या AD, ये हो जाएगा AD बाय परपेंडिकुलर क्या है CD इज इक्वल्स टू AD इज √3A अपॉन CD, CD इज A से A कैंसिल और इज इक्वल्स टू cot 30 डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या √3। देख ले एकदम आराम से चीजें को समझते हुए ये जो है ये हमने 30 डिग्री का वैल्यू डिराइव कर दिया और यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं, देख ले अगर कोई भी अगर डॉट है तो पूछिए आप कमेंट सेक्शन में, आप हमको कमेंट कर सकते हैं और चीजें समझे। तो चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे देख लिया कि ये चीजें लिख ले, अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो आप इस चीजें को वीडियो को पॉज कर ले और वीडियो को पॉज करने के बाद जो ये सारी चीजें लिखे उसके बाद जो है फिर मैं 60 डिग्री का डेरिवेशन लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए देखते हैं 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ तक ये पूरा हो गया और इसके बाद जो है सेकंड पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इधर इरेज करता हूँ। उसे समझते हुए फील लेते हुए चीजें को समझना है। अब है क्या कि बेस जो हो जाएगा वो बेस क्या होगा, बेस इज इक्वल्स टू ये CD है और CD जो है वो क्या है A है। अब है क्या यहां से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये AD और AD जो है ये है क्या √3A। अब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो दे रखा है वो हो जाएगा क्या AC और ये AC जो है ये 2A गिवन। अब यहां से हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जिसमें है क्या कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए तीनों चीजें जरूरी है, जो कि यहाँ पे है कि बेस, परपेंडिकुलर और फिर जो हाइपोटेनियस, ये तीनों चीजें जो है हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे है क्या कि मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ 1 बाय 1। अब ये हो जाएगा क्या मीन साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो देख ले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये AD बाय H जो है वो क्या ले रखा है, सॉरी ये जो है ये AC। अब देख ले ये AD जो है AD √3A और फिर जो है AC ये 2A है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर जो है ये √3 अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए cos 60 का वैल्यू निकालते हैं। cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये बेस जो है, बेस क्या दे रखा है ये CD हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है ये AC। तो CD A है और फिर जो है AC 2A और यहां से A से A कैंसिल आउट होकर के ये हो जाएगा क्या 1/2। एकदम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे। अब देख ले tan 60 और जो है यहाँ पे ये tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय ये हो जाएगा क्या बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस, बेस इज CD AD जो गिवन है वो है क्या √3A एंड CD इज A। ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर जो है ये √3 हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहां से इसके बाद हम बात करते हैं किसका, मिस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू। कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा ये हाइपोटेनियस बाय ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस जो है
वो क्या है AC, और परपेंडिकुलर जो है ये AD दे रखा है। क्लियर। अब देखिए AC, तो AC क्या है 2A बाय AD इज रूट अंडर 3A, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा क्या 2 बाय रूट अंडर 3। अब है sec 60 डिग्री, sec 60 इज हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूस इज AC एंड बेस इज CD। तो AC क्या गिवन है, AC जो गिवन है वो हो जाएगा क्या 2A, और बाय CD हमने फाइंड आउट किया है A दे रखा है, ठीक है। ये C ये कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से cot 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो cot 60 जो हो जाएगा ये बेस बाय ये परपेंडिकुलर, तो बेस इज CD एंड परपेंडिकुलर इज AD। तो देखिए CD इज A एंड AD, तो AD इज रूट अंडर 3A, ये कैंसिल आउट, ये A से A कैंसिल आउट, 1 बाय रूट 3। क्लियर। यहाँ से यहाँ देख ले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री की ये जो है वैल्यू हमने लिखा है, ये पूरा बिल्कुल एकदम डेरिवेशन अच्छे से बिल्कुल आराम से फील लेते हुए मैंने इस चीज़ों को बताया है। अगर अब देखिए अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डॉट हो तो आप जो है डॉट कमेंट सेक्शन में आप जरूर करें, और फिर जो है अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फिर जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।